हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइस, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, गणित की, जिसमें हम लोग लगातार टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज के 2 वीडियोज अपलोड कर चुका है। ये 3rd वीडियो है जिसमें हम लोग परसेंटेज के और अच्छे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं, जिनका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो, बच्चा इसको वीडियो को देख सकता है। साथ में जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून हो, चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे आपका नवोदय स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, या जामिया मिलिया इस्लामिया, या फिर आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इसी तरह की किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या आपने एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं आपके लिए। चलिए गाइज, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द 20% मोर देन 200। देखिए बच्चा, मोर देन लेस देन का क्वेश्चन है ये। हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया से इसको करने की कोशिश करनी है। क्या चीज़ होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप का ऑलवेज 100% होता है, ऑलवेज 100% होता है। इट मीन्स ये 200 जो दे रखा है अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। ये बोल रहे हैं फाइंड द 20% मोर देन 200, यानी ये अपने आप में 100% है, इसका 20% मोर देन, तो 100% का 20% मोर देन इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है 120%। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, कितना पता करना है, 120%। अब आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें करते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे आपको 200 से 20% मोर करना है, तो आपने क्या किया, 200 का पहले 20% निकाला, 200 का 20% आ गया 40, और फिर आपने 200 में 40 को ऐड कर दिया और आंसर आएगा आपके आ गया 240। राइट आंसर इज 240। ये आपका ट्रेडिशनल तरीका था जिस तरीके से आप कर रहे थे। अब इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा समझिएगा। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, 20% उसमें ऐड कर दिया, नंबर आ गया 120%। यानी हमें ओरिजिनल नंबर से 20% मोर करना है, 120% निकालना है, तो हमें ओरिजिनल नंबर जो भी गिवन हो उसको डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड करना है 100 से। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपको 1% मिल जाएगा, क्योंकि हर नंबर अपने आप का 100% होता है। जैसे उसको 100 से डिवाइड करेंगे यू विल रिसीव 1%। अब आपको क्या करना है, 120% पता करना है, तो मल्टीप्लाई विद 120, ये इसका मतलब होता है 1%। और 120% पता करना है, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से, 20 से 20 कैंसिल, 212 जा 24, और आंसर यू विल गेट 240। यानी जो आपके लिए 2 स्टेप करना था वो आपको 1 स्टेप में हो गया। यानी आपको किसी भी नंबर का, लेट 40 है आपका, मैं बोलूँ इसका 60% मोर देन पता करिए। 60% मोर देन का मतलब 40 को पहले मैंने 100 से डिवाइड किया जी, इससे मुझे 1% मिल गया। कितना मिल गया, 1%। उसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 160 से, 10 से 10, 10 से 10, 16 4 जा 64। यानी 40 का 60% मोर देन है 64। 40 का 60% मोर देन है 64, यानी 40 से 60% ज़्यादा क्या है, सॉरी, 64। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी ढंग से यदि लेस देन की बात कर ले आपसे, कि मान लीजिए आपको दे रखा है 20 और आपको लेस देन लाइक 40% पता करना है, इसका लेस देन पता करना है, इससे कम पता करना है 40%, तो 20 को डिवाइड अगेन करना है 100 से, यू विल रिसीव कितना परसेंट, 1%। यू विल रिसीव 1%। 40% लेस करना है, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, क्योंकि टोटल अपने आप में 100% होता है। 40% लेस कर दिया, 60% से मल्टीप्लाई किया, 10 से 10, 10 से 10, यू विल रिसीव 12। यानी यदि 20 को 40% कम कर दिया जाए तो वो नंबर बन जाएगा 12, नंबर बन जाएगा 12। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले पड़ाव की बात करते हैं। ये देखिए, फाइंड द 10% लेस देन 150, तो 150 अपने आप में 100% है, डिवाइड कर दो 100 से, यू विल रिसीव 1%। अब आपको 10% लेस करना है, तो 100 में से 10 गया, 90 से मल्टीप्लाई, 10 से 10, 10 से 10, 15 9 जा 135, एंड योर आंसर इज 135। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। उस तरह की स्ट्रैटेजी को हम लोग और बहुत सारे वीडियो में मैंने बात कर रखी है, किस ढंग से आपको ऑप्शन से करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसू हैड 24 पेजेस टू रिटर्न बाय द इवनिंग, he had completed
25% ऑफ हिज वर्क। हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट। इसको देखो, आंसू हैड 24 पेजेस टू राइट, उसको टोटल 24 पेज लिखने थे। बाय द इवनिंग तक उसने 25% अपना काम कंप्लीट कर लिया। हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट, कितना पेजेस लेफ्ट रहा, कितना पेजेस हमारा यहाँ पे बाकी रहा, तो क्या है। तो देखिए टोटल जो भी काम है ये 24 पेजेस है, अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। मैं एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चों। 100% है, 25% बच्चा वर्क कर लिया, इट मीन्स 25% हमारा कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट बचा होगा, 75% वर्क बचा होगा, यानी हमें जो वर्क लेफ्ट रहा है वही तो निकालना है। तो सिंपल कैलकुलेशन 24 मल्टीप्लाई विद 75 बाय 100। 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 4 से 6 टाइम, 6 3 जा हो गया 18, यानी 18 मेरा आंसर आ गया, 18 मेरा राइट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद पूरे कंसंट्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बॉक्स कंटेन 60 eggs, आउट ऑफ which 16 2/3% are rotten once. How many egg are rotten? देखिए ये बोल रहे हैं टोटल एग 60 था, उसमें से कितना एग खराब हो गया, इतना एग खराब हो गया। बोल रहे हाउ मेनी एग आर रोटन, कितना एग रोटन है। तो यहाँ दे रखा है 16 2/3%, 16 2/3%। अब बच्चा एक चीज़ आपको जब परसेंटेज का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए तो उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी और पता होनी चाहिए। चाहे तो आप इसको देखिए, इसका एक सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 16 3 हो गया 48, 48 + 2 कितना हो गया 50/3%, यानी अल्टीमेटली इसका कितना परसेंट निकालना है 50/3%। तो एक तरीका तो यह है 50/3% हटेगा, अपॉन में कितना आएगा 100, 10 से 10, 10 से 10, 6 से कटा ये 2 टाइम और 2 5 जा कितना हो गया 10, यानी आंसर इज 10। कितने एक रोटन हो चुके हैं, कितने एक खराब हो चुके हैं, 10 एक खराब हो चुके हैं। बट फिर भी आपको देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, ये तरीका आपको करना है, फिर भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। 1/2 का जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन का मतलब होता है 50%, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई। 1/3 का मतलब हो गया 33, 1/3%। 1/4 का मतलब हो गया 25%। 1/5 का मतलब हो गया 20% और 1/6 का मतलब हो गया 16/23%। यदि आपको ये चीज़ पहले से पता रहती कि जब भी मैं परसेंटेज देखूंगा 16/2/3%, तो मैं उसको ऐसे ट्रीट करूंगा कि 1/6 निकालना है, यानी किसी भी नंबर का यदि मुझे 16/2/3% निकालना है, इट मीन्स मुझे 1/6 निकालना है। यहाँ आपके सामने 60 गिवन है, 60 गिवन है, ऊपर देखिए यहाँ टॉप पे 60 गिवन है। 60 का 1/6 कैसे निकालेंगे, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कम्स 10। बस सिंपल सी कैलकुलेशन, इतने से आंसर आ सकता है यदि आपने परसेंटेज को थोड़ा ध्यान से समझाएं, थोड़ा ध्यान से इसको जाना है तो आप आराम से परसेंटेज को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, अगला 1/7 की बात करें तो 13 9/7%, ठीक है। 1/8 की बात करें तो 12.5%। 1/9 की बात करें 11.1/9%। 1/10 की बात करें तो आपका 10%। 1/11 की बात करें तो 9 1/11%। तो ये परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शंस आपको याद होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए गाइस, रोहित ऑब्टेन 25 मार्क्स आउट ऑफ 80, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ही गॉट। ये आपका एग्जाम में यदि आपके मार्क्स आते हैं, आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जितने मार्क्स आते हैं वो हमेशा ऊपर रहता है और जितने में से आते हैं वो नीचे होता है। एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में मल्टीप्लाई विद 100, 10 से 10, 2 से कटेगा ये 4 टाइम और ये 2 से कटेगा ये 5 टाइम और ये 2 से कटेगा 4 टाइम। अब यहाँ तक की बात आ गई। अब ये क्या है कि हमारा डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, कैरी विद 2, 5 4 20, 20 और 2 22। यहाँ तक मेरा आंसर आ गया। अब डिवाइड करना पड़ेगा इसको 4 से, परसेंटेज निकालना है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो देखिए ये ऑप्शन मिल जाए, ये ऑप्शन ना मिले तो 4 से डिवाइड करिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, कैरी विद 2, मतलब 2 रिमाइंडर रह गया अपना, 25 आ गया, 6 फिर 1 रह गया अपना, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 2,
एंड 5, ये परसेंटेज बोल सकते हैं, या 56 1/4%, यानी आप दोनों में से जो भी आंसर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आपको देखना है कि ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल क्या है। यदि आंसर डेसिमल में दे रखा है तो आंसर को डेसिमल में दीजिए, और यदि आपका आंसर दे रखा है डायरेक्ट फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन से दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, जिसमें भी आप आंसर देना चाहें उसमें आप आंसर बता सकते हैं गाइज। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर वर्मानी सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी if he receive 15,900 per month as a salary, find his monthly, आगे दे नहीं रखा, ऑफ क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक मंथली ये सेविंग पूछ रहा होगा कि मंथली सेविंग कितनी है। देखो एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी सैलरी दे रखी है आपको 15,900 और उसमें से 12% वो सेविंग करता है, इसी के बारे में आपसे पूछा है। तो अल्टीमेटली इसकी जो सैलरी है उसका 12% अपने को निकालना है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 12 9 108 होता है, तो 8 आ गया, कैरी विद 10, 12 5 60, 60 और 10 70, कैरी विद 7, 12 1 12, 12 और 7 हो गया 19, 12 और 7 कितना हो गया 19। तो गाइस बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। हमने किया कुछ भी नहीं, जो इसकी सैलरी उसको रिसीव हुई थी, हमने उसका 12% निकाल दिया और उसकी मंथली सेविंग हमने निकाल ली कि मंथली सेविंग उसको कितना हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लॉयर willed his three sons once 10, 100,000, 10,000, lakh, 2,50,000 rupees to divide into इतना परसेंटेज, 30%, 45%, 25%. हाउ मच डिड ईच ऑफ देम इनहेरिटेड, मतलब उसके पास टोटल पैसा कितना है 2,50,000, उसमें से 3 सन है, तीनों को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको दे दिया 30%, इसको दे दिया 45%, इसको दे दिया 25%। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से इनके परसेंटेज निकालना बेटा, और परसेंटेज निकालना मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है आपको, पहले 2,50,000 का 30% निकालते हैं हम लोग, 10 से 10, 10 से 10। अब यहाँ पे जीरो कितने रह गए, 3 zeros रह गए, तो 3 zeros को डायरेक्ट लिख दो। 3 5 15, कैरी विद 1, 2 6, 6 और 1 7, 75,000 इनको मिल गया। अब अगला 45% है, 45% निकाल लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब 45 5 आपको पता होना चाहिए कि 45 5 कितना होता है, तो वो होता है 225। कितना होता है 225, 5 आ गया, 22 कैरी रह गया, 22 क्या रह गया बच्चा, कैरी रह गया। 45 2 90 होता है, 90, और जो हमारा 22 है वो 112 होता है। कितना होता है 112। तो अब इसको मिला 1,12,500। इसको कितना मिला, इसको थोड़ा ज़्यादा मिला क्योंकि इसका परसेंटेज कैसा है, ज़्यादा है, इसका परसेंटेज कैसा है, ज़्यादा है। तो ये मेरा इतना उसको मिल गया। अब लास्ट कितना है 25%, तो 25, 4 टाइम्स 0, 25/100, 20 से 20 कैंसिल कर दो। अब आपको 2 0 पहले से लग जाएंगे। 25 5 कितना होता है 125, कैरी विद 12, 25 2 होता है 50, 50 और 12 हो गया 62। तो सॉरी तो इसको रिसीव कितना हुआ, इसको रिसीव हुआ 62,500, या आपको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर 625 होता है, 2 0 पीछे लगा दो। तो ये अलग अलग अमाउंट हो गए। आपको एग्जाम हॉल में तीनों नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कम चांसेज है, बस किसी एक का पूछ लिया जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात किया कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, कैसे उनको अप्रोच किया जाता है, और मैंने बहुत फटाफट करने की कोशिश की है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा मैंने टाइम लिया है। बट यदि आप एग्जाम हॉल में प्रॉपरली इन्हीं सारे मेथड को काम में लेते हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं, एकदम सही बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा आपको लगता है, किस ढंग के और वीडियोस आपके लिए लेके आने चाहिए, ताकि आपके अभी जो आरएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है
उसके लिए आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हम लोग कर पाएँ। आशा करता हूँ कि हम लोग अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।